ठाकुर जी आए थे द्वारका से कुरुक्षेत्र। सब जगह चर्चाएं हो रही थी, द्वारकाधीश आए हैं। तो ये बात गोकुल भी पहुंची, ब्रजवासियों तक भी पहुंची। तो जब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो लोगों की भीड़ लगी हुई ठाकुर से मिलने के लिए। इन्हीं ब्रजवासियों के बीच में एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग पुरुष, वो दोनों भी आए। उन दोनों ने पूछना शुरू किया, कन्हैया कहाँ है? तो द्वारका के लोगों ने जवाब दिया, कौन कन्हैया? बोले, अरे लल्ला कहाँ है, कान्हा कहाँ है? सुना है कान्हा आया है यहाँ। तो द्वारका के लोगों ने बोला कि कौन कान्हा, किसकी बात कर रहे हो? बोले, अरे कृष्ण। बोले, तो आप ऐसे कैसे नाम ले रहे हो उनका, कान्हा? द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र है वो। तो उस द्वारपाल ने बोला कि आप हैं कौन? तो बुजुर्ग पुरुष बोलते हैं, मैं नंद हूं और ये यशोदा है। 11.5 साल हमारे पास रहा है कन्हैया, मेरे हाथों में खेला है। जाके बोलो उसे कि तेरे नंद बाबा आए हैं, यशोदा मैया है। द्वारपाल ने जब ये सुना ना तो पैरों में गिर गया। बोला कि भले ही हमारे महाराज देवकी माँ और वसुदेव के बेटे हैं, लेकिन जब भी जन्म दिवस आता है ना तो कहा जाता है नंद घर आया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और जब कृष्ण को आभास होता है तो कृष्ण दौड़े चले आते हैं, बोलते हैं मैया। और यशोदा मैया बोलती है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज। तो एक दिन माँ कीर्ति सुबह स्नान करने गई तो देखा कि यमुना महारानी जिस तरफ बह रही उसके विपरीत में एक कमल का बड़ा फूल बहता हुआ आ रहा है। तो जब माँ कीर्ति के पास वो फूल पहुंचा तो सूरज की पहली किरण आई। सूरज की पहली किरण आई और वो फूल खिल गया, उसकी पत्तियां खुल गई। और पत्तियां जैसे ही खुली तो अद्भुत तेज लिए हुए अनंत ब्रह्मांड की सर्वेश्वरी वहां पर विराजमान थी। तो हमारे ठाकुर जी ने जन्म ले लिया इस धरती पर। महादेव की इच्छा हुई कैलाश में बैठ करके कि प्रभु धरती पर जा चुके हैं, प्रभु के दर्शन किए जाएं इस रूप के। क्योंकि महादेव अत्यंत प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। तो महादेव धरती पर आए। अब नीचे देखा महादेव खड़े हुए हैं। अब महादेव का रूप देख करके यशोदा मैया घबरा गई। अब महादेव तो महादेव है जी। यशोदा मैया बोली कि मेरा लल्ला चाहे घर के अंदर बूढ़ा हो जाए, मैं बाहर नहीं लेके आऊंगा, तुझे नहीं दिखाऊंगा। अब ठाकुर जी को जब मन में ये बात आई कि महादेव इंतजार कर रहे हैं, ठाकुर जी रोने लगे। कहा जाता है कि नीले रंग के ठाकुर जी लाल रंग के हो गए, इतना रोए कि सांस। और तब भोले बाबा ने अपनी वो सिंगरी निकाली और वो बजाई, वो जो शंख जैसी होती है, और वो आवाज सुन करके जो मुस्कुराए ठाकुर जी।